जीवन साथ आप हो, इन चरणों में मैं बने बन जाऊं, चरणों में बने बन जाऊं, आके बिहारी तेरी आरत गाओ, बिहारी तेरी आरत गाओ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम सूर्य भागवत भगवान हर हर महादेव। ओम हरि ओम। श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसाय स्वादिचरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रैलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। सच्चिदानंद रूपाय निस्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवने कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रेम करुणा निधान की, अतिशय प्रेम करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल महा, ताके जुग पद कमल महा, जस कृपा निर्मल मति पावो, जस कृपा निर्मल मति पावो, मन वाचा न कर्म न गुणायत, मन वाचा न कर्म न गुणायत, चरण
कमल बंधु सबलायक चरण कमल राजीव नयन रसायक राजीव नयन भगत विपत्ति अंजन सुखदायक भगत विपत्ति अंजन सुखदायक गिरा अरत जल बीच सम अयक भिन्न रव्य बंदव सीताराम पद जिनय परम राम कथा के रसिक वर श्री कृष्ण कथा के रसिक वर भक्त राजमति दी आय सुवासन लीजिए तेज कुंज कपि बाल कृष्ण लाल की हनुमान जी महाराज की संत भगवान की श्री हर हर अखिल ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परम परमेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत मारुतनंदन आंजनेय श्री हनुमान लाल जी प्राप्त स्मरण पूज्य गुरुदेव भगवान इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की हमारे परम सम्मानीय आचार्य श्री विमल शुक्ल जी श्री अनुज शुक्ल जी हमारे सभी संगीतकार बंधु इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के परोक्ष स्वरूप हमारे मुख्य यजमान श्री वेद प्रकाश शुक्ल जी श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी परिवार के सभी सदस्यगण उपस्थित आप तमाम भगवत शरणागत सज्जन महानुभाव भक्ति सुपा माता है श्री राधा रानी की कृपा से इस सब दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में हम और आप सदस्य उपस्थित हैं। आइए सर्वप्रथम मीठी मीठी तालियां बजाते भगवत धाम संकीर्तन किया जाए, तत्पश्चात कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय वीर हरण हनुमान श्री संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मन
राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 यमुना जी की लहरें बोले राधे श्याम वृंदावन के साधु बोले दुनिया का हर हिंदू बोले राधे श्याम कृष्ण कथा का मंडप बोले राधे श्याम दुनिया का हर प्राणी बोले राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे 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 में राधे 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 मंदिर में राधे राधे परिवर्तन में राधे 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 मथुरी में और वृंदावन में राधे राधे परिवर्तन में और प्रेम मंदिर में राधे राधे शिवरात्रि में राधे 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 प्रेम से भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम हर हर महादेव। बड़े बड़े श्रद्धा और भाव के साथ हम सभी ने परम पिता परमेश्वर के परम पावन नाम का संकीर्तन किए और श्री राधा रानी की कृपा से पुनः मोरा विश्वनाथन के परम पावन पंडाल में ऐसे हमारे मुख्य यजमान जी के दरवाजे पर रामचंद्रवरा देवीगंज बाराबंकी की पावन धरती पर भव्य भागवत महापुराण कथानी ज्ञान यज्ञ में हम लोग सादर उपस्थित हैं। कल हम लोग रात्रि की कथा में श्रवण कर रहे थे श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमी सारणी की पावन धरती पर ये दिव्य भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे। श्री कथा प्रारंभ करते हुए निवेदन किया तो एकदा तो मुनया प्रातरहुतो दाग्नयः सत्कृतं सुतमाशीनं प्रपच्छुरिदमादरा। एक दिन जो यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य की पावन धरती पर ऋषिगण हवन इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर के देखा एक सुंदर आसन पर सूत जी महाराज बैठे। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानघा। हे ऋषिवर, हे सूत जी महाराज, आप सही पुराणों के वक्ता हैं, आप अनग हैं, आप रहित हैं। आपसे निवेदन है, आपने धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, भली बात है उनकी व्याख्या भी की है। श्रेष्ठ मुनि, निवेदन आपसे है कि वेद्यम तम सौम्य तत्सर्वं तत्पस्तत्रानुग्रह ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुर्गोयमप्युत। और सज्जनों, सौनक ऋषि ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुना दी। इनका पहला प्रश्न था कि हे गुरुदेव, कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन आपने क्या निश्चित किया है। ये कलयुग के हम और आप प्राणी दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत है, शास्त्र तो बहुत है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, जिन शास्त्र की कथा सुनने स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, वो किस शास्त्र का आप निरूपण कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न किया
कि भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सर्व सामर्थ्य है, फिर भगवान देवकी के पुत्र बने क्यों? ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये कि भगवान के उदार कर्म कौन कौन से? भगवान जब अवतार लिए तो उन्होंने किया क्या क्या? फिर पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने? और छठा और अंतिम प्रश्न किए कि हे गुरुदेव कि ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि साम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो ये धर्म किनके शरण में गया? धर्म गया कहाँ? ये 5 प्रश्न 6 प्रश्न है सज्जनों। सूत जी महाराज से शनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए, इन्हीं के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने पूरी भागवत कथा सुनी। तो अपने यहाँ नियम है, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले किसका स्मरण करते? अपने गुरुदेव भगवान। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा न हो जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा ना मानस में कि शिष्य ब्रह्मा के समान भी हो जाए, शंकर भगवान के समान भी बड़ा ऊंचे पद पर चला जाए, जब तक उसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी वो भवसागर से पार नहीं जा सकता। देखा गोस्वामी जी ने मानस में कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न खोई, भवनिधि तरय न खोई, गुरु बिनु भवनिधि तरय न खोई, गुरु बिनु भवनिधि तरय न खोई, विरंची शंकर सम होई, विरंची शंकर सम होई। का गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कहा शंकर भगवान के समान ब्रह्मा जी के समान भी हो जाए, जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा न हो सागर से जीव पार नहीं जा सकता। तो सूत जी महाराज ने भी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। सूत जी के गुरु जी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कहा एवं प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया सुहावा, पुत्रेति तन्मया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वैसे सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ जो सर्वभूत सभी जीव मात्र के हृदय में विराजमान रहने वाले हैं। श्री सुखदेव भगवान की महिमा का वर्णन किया। सज्जनों ये सुखदेव भगवान है कौन? कहा ये सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में सुखदेव बनने से पहले सुख कहते तोता को, श्री राधा रानी के पालतू तोता थे। श्री किशोरी जी ने राधा रानी सरकार ने एक तोता पाल रखी थी, बड़ा प्रेम करती थी उस तोते से। क्यों पाल रखी थी? तो गोविंद को कोई बात कहनी होती, इतना प्रेम था दोनों जो प्रिया और प्रीतम जो में राधा रानी और गोविंद के बीच इतना स्नेह था कि राधा रानी कभी नेत्र में नेत्र ना मिलाती। अब कोई बात कहनी होती तो राधा रानी अपने पालतू तोते को कुछ कह देती और वह जाकर के गोलोक धाम में अपने परम प्रियतम श्री सरकार को बांके बिहारी लाल जी को कह देता। और कन्हैया को कोई बात कहनी होती, श्याम सुंदर भी उसी तोते को कुछ बात कह देती और राधा रानी को सूचना देती। तो बहुत प्रेम करती थी राधा रानी उस तोते से। एक बार सीधा राधा रानी के मन में विचार आया
कि इस तोते को, इस सुख को यदि सुखदेव बनाकर पृथ्वी पर अवतरण कर दिया जाए तो ये भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, जिसका रहस्य अभी तक दुनिया के लोगों को पता नहीं है, वो पूरे संसार में परिव्याप्त हो जाएगा। तो राधा रानी और गोविंद ने विचार की कि इस सुखे को, इस तोते को सुखदेव बनाना है। और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि नारद जी महाराज भगवान के मन के अवतार है। भगवान जो मन में सोचते हैं ना, नारद जी तुरंत पूरा कर देते हैं। विष्णु पुराण में चर्चा आती है, उसी समय नारद जी ने बेड़ा उठा ली। राधा रानी और कन्हैया ने विचार किया इस सुखे को सुखदेव बनाना है। इधर गोलोक में विचार किए, नारद जी बीड़ा उठा लिए और श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी ने विचार किया कि मैंने तो एक बार भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में झंझट करा दी, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी विवाद करा दी हम सरस्वती माता, लेकिन आज तक शंकर भगवान और पार्वती के बीच में कभी कोई झंझट हुआ नहीं। तो चले कैलाश पर्वत शंकर भगवान के पास, और संत कहते कुछ समय शिव जी वट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, पार्वती मैया के पास पहुंचे। पार्वती मैया ने स्वागत किया, आइए गुरुदेव बहुत दिन बाद आए। नारद जी ने कहा पार्वती बात ऐसी है कि अब पृथ्वी पर घूमना फिरना मैंने बंद कर दिया। बोले क्यों? नारद जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई किसी से सच्चा प्रेम करता नहीं, और जहाँ झूठा प्रेम हो वहां जाना ठीक नहीं है हम जैसे संतों को। तो पार्वती मैया ने कहा पृथ्वी के लोग झूठा प्रेम करते, आपको तो बताए कि कैलाश पर्वत पर कितना सच्चा प्रेम है। मेरे और मेरे पतिदेव भगवान श्री महादेव के भी कितना मधुर संबंध है, कितना सच्चा प्रेम है। यहाँ तो आपको आना चाहिए। नारद जी ने पूछ लिया पार्वती तुम सही सही बताना, सत्य सत्य बताना, शंकर भगवान तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं? पार्वती मैया ने कहा नारद जी इसमें भी आपको संदेह क्या? अरे बाबा मुझसे इतना प्रेम करते, इतना भोलेनाथ प्रेम करते कि वो ध्यान लगाते किस भगवान की छवि का दर्शन हुआ, ये बताने की चीज किसी को नहीं होती। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपको क्या अनुभव हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते कि रोज आते, पार्वती आज मैं आंख बंद कर गया था, जब मैं ध्यान लगा रहा था तो आज अमुक ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, आज मैंने ये स्वरूप का दर्शन किया। अच्छा, पार्वती सच्चा प्रेम करते? बोले बिल्कुल सच्चा प्रेम। उससे नारद जी ने कहा अब तो शिव जी बताए ही होंगे कि गले में जो मुंडा माल पहनते हैं, इन मुंडों में माले में मुंड किसके बताया आज तक? पार्वती माता चौकी मैया ने कहा तक बाबा ने मुझे बताया नहीं। पार्वती अगर सच्चा प्रेम है तो पत्नी से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, शंकर भगवान को बता देना चाहिए। लेकिन इसमें हमको काहे को पढ़ना है? अरे पति पत्नी के बीच की बात है, मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन बस मैं तो यूं ही कह रहा था कि यदि सच्चा प्रेम है पति पत्नी के बीच तो कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, मौका मिले तो पूछ लेना। और कह करके नारद जी निकल गए। और सज्जनों, जैसे नारद जी निकले उधर शंकर भगवान बैठे थे, भजन कर रहे थे। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम।
शिव जी ने पूछा क्या बात है नारद जी? बोले मैया पार्वती आपको याद कर रही है, थोड़ा जल्दी जाइए। शंकर भगवान ने कहा जिसके घर से नारद निकलेंगे ना, वहां की प्रत्येक पत्नी अपने पति का इंतजार करेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। बोले नहीं नहीं आप जाइए, अभी पता चलेगा। और नारद जी धीरे से निकल गए। शंकर भगवान जा रहे, पार्वती है पार्वती, इधर बुला रहे तो पार्वती मैया उधर मुख कर रही है, उधर बुला रहे तो इधर। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे आपने मेरे साथ धोखा किया, आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। श्री शिव जी ने कहा पार्वती ये बताया किसने तुमको? नारद ने कुछ बताया क्या? बोले कुछ नहीं, आप मुझ मेरे साथ धोखा किए। शिव जी ने कहा कौन सा धोखा, कैसा धोखा पार्वती? मैया पार्वती ने कहा प्रभु आपके गले में मुंडमाल है, इसमें मुंड ये किसके किसके आपने माला बनाकर पहन रखी है, इसका मतलब है आप मेरे अलावा और किसी से प्रेम किए होंगे, जिसके कारण आप उसके मुंड को माला में पहने। आप ये है किसके, आज बताना पड़ेगा। शिव जी मुस्कुराए और बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती बात ऐसी है, ये तुम्हारे और मेरे प्रेम का पहचान है। जब जब तो शरीर त्यागती है, जब जब तेरा जन्म होता है प्राण त्यागती हो, तुम्हारे प्रेम इतना मैं डूब जाता हूँ कि तेरे मुंड को माले में धारण कर लेता हूँ। और बहुत सारे इसमें भक्तों के भी मुंड है, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे। पार्वती जी चौंक गई, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा मुंड तो मेरा सर तो मेरे धड़ पर है। पार्वती बात इस जन्म की नहीं, इसके पहले भी कई बार आपका जन्म हो चुका है और अपने शरीर का अपने प्राण त्याग किया है। श्री पार्वती मैया ने पूछा तो प्रभु मैं बार बार जन्म लेती हूँ मरती हूँ, और आप? शिव जी ने कहा मैं तो अजर अमर हूँ। पार्वती जी नाराज हो गई, बोली जो दवा आप खाएं अजर अमर होने वाली वो दवा मुझे भी खिला दीजिए। शिव जी ने कहा पार्वती मैं दवा नहीं, मैं तो अमर कथा जानता हूँ। पार्वती मैया ने कहा तो मुझे आज ही अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी अजर अमर हो जाऊं। और सज्जनों पार्वती मैया को लेकर अमरनाथ की गुफा में आज भी लाखों लोग दर्शन करने जाते अमरनाथ की गुफा में। वहीं शिव जी पार्वती माता को लेकर के गए और बड़े प्रेम से कथा सुनाने लगे। वहीं बगल में एक सुक्का का अमृत अंडा पड़ा हुआ था। राधा रानी ने अपने पालतू तोते सुख को कहा कि अब चले जाओ, उसी अंडे में प्रवेश होकर आप प्रकट हो जाओ। और वही सुख जो है अंडा फोड़ करके प्रकट हुए और भागवत कथा शंकर भगवान पार्वती मैया को सुना रहे। श्री सुख जी महाराज में सुनने लगे। और कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। 2-3 दिन तो पार्वती मैया कथा सुन ली। चौथे दिन की जब कथा होने लगी ना, पार्वती माता को नींद आ गई। बोलो राधे राधे। ये बीच बीच में मैं राधे राधे इतना ज्यादा इसलिए बुलाते रहता हूँ कि जिसका मन इधर उधर भटके वो इधर आ जाए, और जिसको भी थोड़ी सी नींद वाली समस्या, जैसे राधे बोलेंगे ना, वो नींद निकल करके भागेगा, वो पाप भी भागेगा। जानते कहाँ जाएगा? जो लोग नहीं बोलते उनके सर पर बैठ जाता है। इसीलिए जब भी मैं बोलूं जोर से आप ही बोलिए। क्या बोलना है? राधे राधे। तो पार्वती मैया को आ गई नींद। पार्वती जी की जगह हुंकारी राधे राधे वो सुख जी बोलने लगे। 7वें दिन की कथा समाप्त हुई। शिव जी ने जयकार लगाई, बोल भागवत भगवान की। पार्वती मैया ने कहा बाबा है मुझे नींद आ गई थी, मुझे तो झपकी आ गई। शिव जी ने कहा जब तुझे नींद आ गई थी हुंकारी कौन भर रहा था? अरे बाबा मुझे पता नहीं है। शिव जी पीछे मुड़कर देखे तो सुख का। शिव जी तरसों उठाए, वो सुख भागने लगे। शिव जी पीछा करने लगे और भागते भागते वो सुख बद्रिका आश्रम आ गए। छोटे से सुख है बद्रिका आश्रम में श्री वेदव्यास जी की पत्नी बिट्टा देवी वासी कर रही, जमाई कर रही है। और सज्जनों क्योंकि भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते। वही सुखदेव जी के रूप में परिणत हो गए। अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बाद में माँ के गर्भ में हरे गुण गाऊंगा।
चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे नरकों में रह के यतन को सहो, चाहे नरकों में रह के यतन को सहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे नरकों में रह के यतन को सहो, चाहे नरकों में रह के यतन को सहो। मैं तो यही रहे कि प्रभु को रिझाऊंगा, मैं तो यही रहे कि प्रभु को रिझाऊंगा, गर्भ में रहे के हरि धुन गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं नाच आओ, गर्भ में हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं नाच आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं नाच आओ, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। और सज्जनों, भगवान ने वचन दिया, सुखदेव जी आप माँ के गर्भ से आइए, आपको ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार व्याप्त नहीं होंगे। भगवान के आश्वासन देने पर सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सरसूत जी महाराज कहते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेते ही अभी यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, यज्ञो पवित्र भी नहीं हुआ था, सुखदेव भगवान वन की ओर भागने के लिए चल पड़े। अकेले संन्यास लेने के लिए जाते हुए देख श्री वेदव्यास महाराज विरह से कातर हो गए, बेटा बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव भगवान रुके नहीं, वन में चले गए। यह स्वानुभाव मखिल सुखसार मेकम मध्यात्म दीप मध्यम कमंदम संसार नाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयाम गुरु मुनीना। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। और सज्जनों, अब अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके सूत जी महाराज अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहा कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता धन्यत्यास वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है ऋषियों। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाए, जीव के कल्याण का सबसे सरल मार्ग है। और कुछ हो ना हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, भव सागर से पार हो जाए। और ये प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम होने का साधन क्या है? तो कहा जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक प्रेम नहीं होगा। किसी अनजान व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए और उसके बारे में आप नहीं जानते तो उसे प्रेम नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे उसकी विशेषता उसके बारे में जानकारी होगी, प्रेम बढ़ जाएगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, जब तक हम जाने की भागवत कथा, राम कथा, ये सभी कथाओं का आयोजन इसीलिए होता है सज्जनों, ठाकुर जी के जो रहस्य है, ये कथा के माध्यम से हम संत महापुरुषों के सदगुरुदेव के मुख से सुनते और सुनते सुनते उनकी महिमा जैसे हम सुनेंगे, उनके प्रति उनके चरणों में विश्वास हो जाएगा, और जैसे विश्वास हो जाएगा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए 9 प्रकार की भक्ति का जब राम जी वर्णन कर रहे थे मानस जी, तो क्या कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। ये क्रम है भक्ति का, यही क्रम है। पहले संत महापुरुष के पास प्रेम हो जाए, भाई संत के चरणों से प्रीति होगी तो ये भगवान की कथा सुनाएंगे, और जब कथा सुनाएंगे
तो प्रेम बढ़ जाएगा। ये भक्ति की शुरुआत। इसीलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कहा जिसके हृदय में भक्ति हो जाएगी ना, वो संसार से उसको वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य का मतलब है नहीं घर द्वार छोड़ करके हम जंगल में चले जाएं। वैराग्य का मतलब ये हुआ सज्जनों, विगत राग, जिसका इस संसार की वस्तु से मन हट जाए। ये घर है ठीक है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। मेरे पहले भी था, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, और मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा, फिर नाती रहेगा। मतलब इस संसार को जब हम अपना नहीं मानेंगे, अरे हम कुछ दिन के लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य है घर परिवार को सुव्यवस्थित करके सत्कर्म करना। कहा जब यह भावना आने लगे तो समझिए कि आप बहुत सागर से पार उतरने लगेंगे। और सज्जनों, सूत जी महाराज ने फिर कहा कि जीव का कल्याण है कि वासुदेव परादे वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। सब कुछ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही है। श्याम सुंदर यज्ञ है, श्याम सुंदर ही सब कुछ है। यह अनुभव होने लगे, समझिए कि मन आपका ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। और सज्जनों, उसके बाद सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। और नियम है इन 24 केवल नामों को हम श्रवण कर ले, इन्हीं 24 अवतारों की कथा पूरी भागवत कथा में है। का ये 24 अवतार हम सभी के हृदय में उनके नाम याद रहने चाहिए। भगवान के 24 अवतार कौन कौन से, तो याद रखिएगा। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन 4 ब्राह्मण पुत्रों के रूप में, ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में, ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी का अवतार हुआ था, जिन्होंने कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। भगवान का दूसरा अवतार 12 अवतार, जिसको शुक्रा अवतार कहते हैं। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। नारद जी केवल झगड़ा लगाने वाले नहीं है, भगवान के मन के अवतार है। इसलिए प्रेम से बोले श्री नारद जी महाराज की। और कहा ठाकुर जी का चौथा अवतार नर और नारायण भगवान के रूप में हुआ। सहस्त्र कौची नामक एक बार एक असुर हुआ था, जिसने सूर्य भगवान से वरदान मांगा कि पहले मुझे अजर अमर बना दो। बोलिए संभव नहीं है। तो सहस्त्र कौची ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि 1000 ऐसा कवच मुझे प्रदान करें कि जिसको कोई साधारण व्यक्ति तोड़ न पाए। 1000 वर्ष तक कोई मुझसे युद्ध करे तो एक कवच को तोड़े, और जैसे मेरा कवच एक तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। भाई 1000 वर्ष तक तो पहले जीने वाला व्यक्ति चाहिए, और 1000 कवच उसको मिला हुआ, एक कवच तोड़े आदमी मर जाए, जीव मर जाए, तो फिर क्या? भगवान ने कहा ठीक है। उसी सहस्त्र कवची का वध करने के लिए नर और नारायण भगवान प्रकट हुए। एक भाई तपस्या करे, देखिए कितना प्रेम। एक भाई तपस्या करे, एक भाई युद्ध करे। युद्ध करते 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 सहस्त्र कवची का एक कवच टूटे, एक भाई की मृत्यु हो जाए, वो मरे, तब तक ये तपस्या के प्रभाव से उनको जीवन प्रदान करे, और दूसरा भाई फिर युद्ध शुरू कर दे, और जो मरे वो जीवित होकर के फिर तपस्या शुरू करे। इतना दोनों भाइयों में प्रेम था कि नर और नारायण भगवान ने सहस्त्र कवची का अवतार किया। ये ठाकुर जी के चौथा अवतार है। कपिल देव भगवान के रूप में भगवान का 5वां अवतार। और सज्जनों, अनुसुईया के पुत्र दातात्रेय भगवान के रूप में ठाकुर जी का 6ठा अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए दातात्रेय भगवान की। और यज्ञ नारायण के रूप में ठाकुर जी का 7वां अवतार। ऋषभ देव भगवान के रूप में ठाकुर जी का 8वां। राजा पृथु के रूप में भगवान का 9वां अवतार।
और मत्स्य राजा सत्यव्रत को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी ने एक मत्स्य अवतार धारण किया था। ये 10वां अवतार है। और समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए थे, कछुए के रूप में। प्रेम जोड़े कच्छप भगवान की 11वां अवतार। और धनवंतरी वैद्य के रूप में ठाकुर जी ने 12वां अवतार धारण किया था। और मोहिनी रूप धारण किए थे देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। ये भगवान का 13वां अवतार। और अपने परम लाडले भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। ये 14वां अवतार। और राजा बलि के यहाँ जाने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था 15वां। और परशुराम जी के रूप में दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ठाकुर जी ने परशुराम जी के रूप में 17वां अवतार धारण किया था। 16वां और 17वां वेदव्यास जी के रूप में। 18वां अयोध्याधिपति भगवान श्री राम के रूप में। प्रेम जोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और 19वां बलराम जी के रूप में। 20वां भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां हंस के रूप में। 22वां हयग्रीव के रूप में। 23वां बुद्ध भगवान के रूप में। और 24वां कल्कि अवतार होना अभी बाकी है। प्रेम से बोले कल्कि भगवान ने। और अंत में कहा ये दे चांस करा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाय व्याकुलम लोके निरंती युगे युगे। अन्य जो अवतार है भगवान के अंशावतार है। अंशावतार 2 ही अवतार पूर्णावतार है। एक राम जी के रूप में और एक कन्हैया के रूप में पूर्णावतार है। बोले श्याम सुंदर तो मेरे सभी कलाओं से संयुक्त है। सज्जनों कि मेरे श्याम सुंदर कितने प्यारे हैं। इनकी मुरली की धुन सुन करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि ये मुरलिया वाले की मुरली को सुन करके सभी संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुग्ध हो जाया करते थे। क्योंकि इनकी जो मुरली में जो धुन थी ना, ये अमृत की वर्षा इससे होती थी। हमारे संतों ने कहा है ओ मुरलिया वाले रे ओ सावरिया प्यार रे कि अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यार रे। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान। जय हो। एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा प्यार चाहूं। एक बार दोनों हाथ उठा के भाष में भी तालियां देंगे। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले